सबको जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के दासों को बुरा भला बोलते हैं और जो अलग अलग टाइप से कुछ परमेश्वर के दासों को बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, आओ सुनिए कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने उनको क्या कहा। हम देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। चीज का इंतजाम करेगा। और बोलने वाले बोलते हैं अरे ये क्या मिराकल मनी के लिए प्रचार करते रहते हो। अरे कोई नहीं, एक दिन आएगा स्वर्ग में और जहां गिनती होगी तुम्हारी भी और हमारी भी, और उस दिन पता लगेगा कि हमारे मुकाबले में जब तुम खड़े हो गए हो ना, तो इसका मतलब बोलने के लिए आज अच्छा लगता है, मुकाबला करने के लिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई साहब, परमेश्वर के दास के साथ किसी के साथ मुकाबला नहीं करना। अगर तुम अपने आप को बड़े घमंडी और बड़े अच्छे समझते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे सामने टेंट लगा के और सामने आकर खड़े होकर देखो कि परमेश्वर के दास के साथ आत्माएं बचाकर देखो। 4 घंटे खड़े होना आसान नहीं है, 5 घंटे बोलना आसान नहीं है, ये पटर पटर 5 मिनट की छोटी सी वीडियो डालना बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, एक दिन आएगा और मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक दिन आएगा, बेशक तू पास्टर कहता हो, भविष्यवक्ता कहता हो अपने आप को, लेकिन तू मेरे सामने नहीं, परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर बताएगा कि मैं झूठा हूं कि सच्चा हूं। याद रखना, पवित्र आत्मा बताएगा। लेकिन मेरे नाम को परमेश्वर ने फेमस किया, किसी इंसान ने फेमस नहीं किया। याद रखना, पवित्र आत्मा मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा जो लोग इस बात को गलत सोचते हैं। लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा काम करता है। जब आप बोलते हो कि भविष्यवक्ता को चेक करो, तो भविष्यवक्ता को चेक करना चाहिए भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि हाँ, अगर प्रोफेसियां पूरी नहीं होती, धड़ाधड़ पूरी हो रही है भाई साहब, लगातार पूरी हो रही है। पवित्र आत्मा बोलता है तो मैं बोलता हूं। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर अपने लोगों को यह बात सिंबल दे रहा है, कह रहा समझा रहा है। हम्बलपन है हमारे अंदर, हम्बलपन। और भेंट चढ़ाने वाले हैं परमेश्वर को, सुबह उठते हैं भेंट चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि और जो मिलता है भेंट चढ़ाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई भेंट चढ़ा दी भाई साहब, दान करके आया हूं। बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ के अंदर दान कर दी, कारें दान कर दी, जमीन दान कर दी, मैंने बहुत कुछ दान किया है। मेरे को परमेश्वर ने ऐसे फेमस नहीं किया, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आज ऐसे लोग अगर ये टटर मटर की बातें करते हैं, किसी विश्वासी को होपलेस करते हैं, ये बातें भी मैं क्यों सुना रहा हूं किसी व्यक्ति को? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहीं ऐसे आम व्यक्ति टूट ना जाए, उनको पता ही नहीं लगेगा कि यार सही कौन है गलत कौन है, उनको पता ही नहीं सही कौन है और गलत कौन है। परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा आपके नाम को फेमस करेगा। जेलस करने की जरूरत नहीं है। आपका नाम, अगर आपके नाम को कोई तुच्छ जान रहा है, अगर आप पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, या फिर आप अपोस्टल हो, या आपको कोई तुच्छ जान रहा है, कुछ कह रहा है, तो आपको अपने काम पर, अपने प्लेटफॉर्म पर चलते रहना है, बस चलते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप विश्वासी हो, बिजनेसमैन हो, आपसे कोई सड़ रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आपको चलते रहना है। परमेश्वर कह रहा है जिसके नाम को मैंने फेमस कर दिया, कोई नहीं डुबा सकता उस नाम को। याद रखना, कह रहा है जो पौधा मैंने लगा दिया उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई साहब, आज 7 साल हो गए, बहुत लोगों ने पौधा तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, यह पौधा कोई नहीं उखाड़ सकता। पवित्र आत्मा यहां पर है और परमेश्वर का अनुग्रह का उसका चुना हुआ दास हूं मैं परमेश्वर का। जो बोलता हूं वो होता है। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी अगर एलर्जी हो रही होगी तो मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर अपने आप दिखा देगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। लेकिन मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूं कि लोगों को गुमराह ना करो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको जज करने वाले नहीं हो, जज करने वाला परमेश्वर है। किस नाम को परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, कहता है और नाम क्यों नहीं देखे उससे पहले वो अपने पास्टर को दशमांश देने के लिए गया। एक वहां पर मिली सिद्दीक को वो दशमांश देने के लिए जा रहा है राजा को, और उस समय क्या कर रहा है अब्राहम? लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को फेमस नहीं किया, उसके नाम को फेमस कर दिया। बोलता है मैं तेरे नाम को फेमस करूंगा। याद रखना, कह रहा अगर आपकी भक्ति सही है तो मैं कह रहा आप फेमस होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी मिनिस्ट्री में, अगर आपकी भक्ति सही है, आपकी मिनिस्ट्री फेमस होगी, आपकी कंपनी फेमस होगी, आपके बच्चे फेमस होंगे। आप अपना कैरेक्टर अपने आप संभाल कर रखो, नाम से कुछ नहीं रखा। याद रखना, कह रहा कि नाम करने के लिए नहीं बैठे हम यहां पर, हमने नहीं रखा प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री नाम। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपना नाम जो है परमेश्वर से पूछ कर रखा था। पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया था। परमेश्वर ने, मैंने कहा परमेश्वर मुझे बता कि मेरा नाम कैसे पवित्र आत्मा जी रखा, मैं कौन सा नाम रखूं? परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि तेरे मुख के प्रकाश को मैं चमकाऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आती ना, इसीलिए चर्च में 5 लोग हैं तुम्हारे, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं जो जल रहा है और भुन रहा है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं सीधा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं कि परमेश्वर आप न्याय करेगा इस बात का जो तुम किसी की आत्मा को बुझा रहे हो, विश्वासी की आत्मा को बुझा रहे हो, किसी भविष्यवक्ता की आत्मा को बुझा रहे हो। बाइबल में लिखा पहले सुनियों में 5:19-20 में कह रहा कि अगर तुम किसी की आत्मा को बुझाओ, कह रहा कि ऐसा मत करना, कह रहा किसी की आत्मा को ना बुझाना, कह रहा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानना और आत्मा को ना बुझाना। किसी एक विश्वासी की भी आत्मा को बुझाओगे, आपको कह रहा कि
उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है अगर विश्वासी लोग, कह रहा है इसी कारण से, कह रहा है जेलस, आपस में जेलस, और ये एंड टाइम है, एंड टाइम में यही होना है कि आपस में एक दूसरे के चर्चों के साथ, एक दूसरे मिनिस्ट्रियों के साथ, एक दूसरे लोगों के साथ आपस में लड़ेंगे फिरेंगे लोग। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग सही होंगे, कह रहा है आज डोस ले लेंगे, आज वो डोस ले लो कि परमेश्वर मुझे तो तेरे वचन के अनुसार चलना है। मुझे पता है लोग बेवकूफ नहीं है, विश्वासी लोग समझदार लोग हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इनको भी बुद्धि दिया कि कौन सही और कौन गलत है। पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी कंपनियों में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवारों में, अगर आपकी मिनिस्ट्री में, अगर आपको भी कोई पास्टर, कोई विश्वासी, कोई आपको कोई पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि अगर कोई किसी को कोई मनोबल डाउन कर रहा है, आपको डाउन नहीं होना, आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपको ब्लेसिंग में जाना है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, कहता है कि जो अपने नाम को खुद फेमस करी जा रहे हैं, खुद फेमस करी जा रहे हैं, चलो जी जाओ जी मेरा नाम। मैं देख रहा हूं अभी यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी क्या हो रहा है कि मेरी मिनिस्ट्री का नाम ले लेके भाई साहब मैं लाइव, एक लाइव इधर चला रहा है, एक उधर चला रहा है। वो लोग कौन है? वो लोग कौन है? वो लोग सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ धंधा करने वाले लोग हैं। उनको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को, मुझे पता है कि आज बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो सही लोग हैं, परमेश्वर उनके नाम को फेमस करेगा। आपको कह रहा है अपने नाम के पीछे नहीं दौड़ना, एक दिन आएगा। मैं कह रहा हूं आपने अपने बच्चे को फैक्ट्री खोल के दिया, बिजनेस खोल के दिया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे नाम को फेमस करता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस हो जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बता रहा है, कह रहा है याबेस जब पैदा हुआ तो उस समय जब उसको अपने नाम का मतलब पता लगा तो उसके नाम का मतलब था कलंक। लेकिन मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आज लोग बोलते हैं, कह रहे फलाना अरे कुछ नहीं कर सकता, अरे इसका नाम ये कुछ नहीं कर सकता। ओ भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर यीशु मसीह का नाम है, याद रखना आप ही के बच्चे इतिहास रचने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका वायदा है, कह रहा मसीह में जितने आएंगे, कह रहा सबके सबको फेमस करूंगा, कह रहा फेमस करूंगा। लेकिन तुम कह रहा कि टिके रहो, अड़े रहो, कह रहा खड़े रहो। ये पेड़ है ना भाई साहब हिलता नहीं है, यहां से आंधी है तूफान आए, क्यों? क्योंकि कमरे में है बाहर नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको भी समझना है, ऐसा पेड़ बनो कह रहा कि बाहर हो तो आप कह रहा कि उसी समय गिर जाओगे। लेकिन यही होता है, एक अभिषिक्त परमेश्वर के दास के साथ आप जुड़े हुए हो तो कह रहा इसका मतलब आप एक कमरे में, एक सुरक्षा में हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा यहोवा ने कहा, कह रहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, कह रहा कि वो, कह रहा कि वो छाया पाएगा। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा देने के लिए आया। आपको अपने नाम को फेमस, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर इस नाम के पास जाऊंगा, वो मेरे सिर पे हाथ रखेगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। आपको एक नाम दिया गया है, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और विनतियां करना है और परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग को खोलने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है याबेस के नाम का मतलब था, कह रहा है कि जब उसको पता लगा कि कलंक मतलब कौन मां ऐसा नाम रखेगी, उसको पता ही नहीं था। लेकिन उसको जब पता लगा कि मेरे नाम का मतलब कलंक है तो उसी समय कह रहा है, और उसी समय वो बोलने लगा, कह रहा है परमेश्वर भला होता कि तू मेरे को आशीर्वाद देता। याद रखना कि उसने अपना नाम चेंज नहीं किया, उसने अपनी प्रार्थनाओं से अपनी किस्मत को चेंज किया। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी प्रार्थनाएं करो आज से, आज पर आपके फ्यूचर को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखो, परमेश्वर आपके फ्यूचर को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।